इनसे बड़ा कोई स्टार दुनिया में है नहीं, उनको दुनिया भर में सब जानते हैं। पर इतना कुछ अचीव करने के बाद वो इतने हम्बल हैं कि मेरे जैसे, मैं कोई भी हो सकता था रोड पे, पर उन्होंने एक फैन को एक फोटो दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अक्षय सर के साथ करने का मौका मिला, जो अब हमारे हिंदी सिनेमा के एक्शन लेजेंड हैं। Yes. The most fun co-actor on the sets of Skyfall. सारा फशो Really? या Hello everyone, this is me Komal Vishwakarma and today on Peeping Moon we have Veer Paharia who is making his Bollywood debut with Sky Force. Hello Veer, कैसे हो आप? हेलो कोमल, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू, प्लेजर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सबसे पहले तो congratulations for Sky Force. थैंक यू Could there be a bigger dream debut than this? मैम। ऑनेस्टली इतना कुछ हो रहा है पिछले कुछ दिनों में कि मुझे प्रोसेस करने में थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। मतलब नींद कम आ रही है और ब्रेन हमेशा एक्टिव रह रहा है। इतने स्वीट मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग जो हमारे ट्रेलर जो आया है और जो पहला गाना है बी प्राक साहब का जो आया उसके बाद। और मुझे पता नहीं मैं कैसे भगवान का शुक्रिया अदा करूँ इस बात के लिए। मेरा सपना था जब तक जहाँ तक मुझे याद है, मुझे हमेशा एक कलाकार बनना था। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे लीड कैरेक्टर मिलेगा या पैरेलल लीड मिलेगा अक्षय सर जैसे इतने महान एक्शन सुपरस्टार के साथ। पर मुझे हमेशा कुछ अपने कला की इंडस्ट्री में ही कुछ करना था, भले वो एक्टिंग हो या बिहाइंड द सीन्स या कुछ। पर मुझे एक्टिंग से बहुत ज़्यादा लगाव होने लगा और आई थिंक मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है और भगवान का आशीर्वाद है, जय महाकाल, उनकी वजह से मैं आऊँ आपके सामने। जी। What was the moment when you got selected, when you got to know कि हाँ अब हो चुका है? Was it a Yahoo moment? तो सबसे पहली बात मैम, जैसे आप जानते हैं, मैंने आपसे कहा था अभी कि मैं इस इंडस्ट्री में 2014 से काम कर रहा हूँ। तो मेरी पहली जो जॉब थी वो एज अ इंटर्न असिस्टेंट थी। एक फिल्म आई थी 2014 में, अलोन, हॉरर फिल्म थी। विपाशा बासु? जी जी जी। उसमें एक सुपर हिट गाना था, कतरा कतरा। Yes. हाँ, तो उसमें मैंने समर इंटर्नशिप करी थी और मुझे ऑनेस्टली फिल्मों से प्यार हो गया। उसके पहले मैंने टीवी पे बहुत देखे थे फिल्म और सिनेमा घरों में। पर जैसे जैसे मैं सेट पे गया और जो बिहाइंड द सीन्स थे और जैसे प्रोसेस था एक, मैं पागल हो गया। मतलब मैं रातों को सो नहीं पाया और मैं हर दिन यही देखता था। आपके भी बहुत इंटरव्यूज़ देखे हैं मैंने। मेरे? जी, मतलब जो आप करते हैं। अच्छा। और मैं अपने जब स्कूल कॉलेज में भी होता था तो मैं यही इंटरव्यूज़ देखता था, जैसे वो लोग मेकिंग करते थे फिल्म की एंड ऑल दैट। और मुझे बहुत इंटरेस्ट होने लगा, बहुत दिलचस्पी होने लगी मुझे। और फिर मैंने अपने आप को तैयार किया और अपने हुनर पे काम किया और बाज़ार पे मैंने असिस्ट किया, सत्यमेव जयते पे असिस्ट किया। उसके बाद मैंने कुछ अपना लाइव शो प्रोड्यूस करा था, उसमें मैंने होस्टिंग करी, उससे मेरी कॉन्फिडेंस थोड़ी अप होने लगी। और फिर फाइनली भेड़िया हुई। पर यहाँ इस जर्नी के द्वारा मैंने बहुत बार ऑडिशन किया था, बहुत बार स्क्रीन टेस्ट किया था, पिक्चर लॉक हो गई थी, पोस्टर शूट हो गया था और फिर एंड में फंडिंग नहीं आती थी या कुछ हो जाता था। तो ये मेरी 5वीं फिल्म थी स्काई फोर्स। तो जब ही मुझे हुआ, मुझे ऐसा लगा कि अरे ये भी अभी, जब तक शूट शुरू नहीं होता मुझे पता नहीं अगर ये होगा कि नहीं। तो उस दिन मेरी फीलिंग काफ़ी न्यूट्रल थी, पर मैं बहुत खुश था और मैं बहुत खुश हूँ आज जो रिजल्ट आया। ओके जी। Have you ever wanted to join defense forces, like वो लड़कों वाला सपना होता है कि मैं डिफेंस में जाऊं, कभी ऐसा था? जी। मुझे लगता है कि बचपन से, जैसे मैंने कहा, मुझे फिल्मों ने बहुत प्रेरित किया है। तो बहुत ही कम उम्र में मैंने बॉर्डर देखी थी और बॉर्डर में अंदर की जोश को मतलब मजबूत कर देती है वैसी पिक्चर में, सनी पाजी जो है, सनी सर। और उसके बाद लक्ष्य थी और ये सारी फिल्में इतनी, मतलब हमें अपने डिफेंस फोर्सेस पे हमें इतना गर्व महसूस कराती है। तो मुझे लगता है कि उन सब फिल्मों को देखने के बाद थोड़ा सा अंदर से जाग उठा था। पर मुझे पता था कि जो देश के लिए एक करना है, जो एक त्याग और एक देश प्रेम का जो एक वो फोर्सेस में होता है, वो मेरे अंदर था। मैं चाहता था कि मैं देश के लिए कुछ करूं, भले वो पुलिस फोर्स में हो या आर्मी में हो या कुछ। पर सर वो मैम कुछ वो अलग ही है, जो उनमें अंदर जोश है और जो जुनून है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मैं कुछ दूसरे तरीके में देश के लिए कुछ कर सकूं और देश का नाम आगे ले जा सकूं।
Did you actually get to fly those fighter jets for Sky Force? Yes, ma'am. We did train for that. We had a Okay. Russian stunt plane and F-16 जो US Navy और US Air Force में फाइटर जेट्स हैं, उनके पायलट्स ने हमें ट्रेन किया, तो हमने डॉग फाइटिंग सीखी, एयर सुपीरियोरिटी सीखी और लो लेवल फ्लाइंग सीखी। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि क्योंकि हमने बहुत सारे दिन प्लेन के कॉकपिट के अंदर, एक रियल कॉकपिट के अंदर बिताए थे, तो जो जी फोर्स होती है, जो हम अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि इतनी स्पीड मैन्यूवर्स होते हैं एक फाइटर जेट के। फाइटर जेट में एक स्प्लिट सेकंड का टाइम होता है तुम्हें डिसीजन लेने को कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर नीचे, और मिसाइल और एक्टिव रहना है। तो अपना ब्रेन और अपनी आंखें हमेशा वहीं पे होती है। तो उस चीज़ को सीखने के लिए, एक नेचुरल बॉडी में फ्लो लाने के लिए हमें मौका मिला, और मैडॉक फिल्म्स ने हमें एक चांस दिया कि एक रियल फाइटर जेट में बैठ के रियल फाइटर पायलट्स के साथ हमें ये अनुभव करने का मौका मिला। अमेजिंग जी। हाउ मेरा एक्चुअली अगला सवाल ये था कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, लाइक एक्शन की बात हो, आपकी लुक्स की बात हो, डायलॉग्स की बात हो, बिकॉज वो एक इम्पैक्ट छोड़ देगा ऑडियंस के ऊपर। जी। तो वो आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? चैलेंजेस तो बहुत फेस किए होंगे। Was जी। or it was easy for you? जी, ऑनेस्टली मुझे पता था कि ये एक रियल कैरेक्टर है। हाँ। ये जो किरदार मैंने Yes. प्ले किया इस फिल्म में, Yes. वो एक रियल एक वीर हैं जो 65 की जंग में उन्होंने भाग लिया था भारतीय वायुसेना में। तो मुझे पता था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत से काम करूँगा, और जितना वक्त मुझे मिल रहा है और जितनी डिले हो रही है इस पिक्चर, वो कुछ ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के किया होगा। तो मैंने मेरी ट्रेनिंग को 3 भागों में स्प्लिट किया। सबसे पहले थी मेरी परफॉर्मेंस, तो उसके लिए एक नेचुरल बॉडी लैंग्वेज पैदा करनी थी जो एक फौजी की होती है। वो हमेशा अपनी कोर से खड़े रहते हैं, अपनी जो कोर होती है वो एंगेज रहती है, कभी ऐसे नहीं बैठते जैसे हम फ़ोन पे बैठ के हमारी आदत हो जाती है। तो वो एक सेकंड नेचर मेरे लिए एक थी। एक उनकी वॉक होती है, एक उनकी पर्सनैलिटी होती है। हर फौजी इतना डिस्टिंग्विश होता है एक सिविलियन से, आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगा अगर उन्होंने सादे कपड़े भी पहने कि वो एक फौजी है। तो वो एक नेचुरल बॉडी लैंग्वेज थी। दूसरी थी एक्शन ट्रेनिंग, फाइटर जेट्स, वो सब। और तीसरी, आई थिंक उसके लिए ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं हुई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अक्षय सर के साथ करने का मौका मिला, जो अपना हमारे हिंदी सिनेमा के एक्शन लेजेंड है। तो उनके साथ सीख के मैंने करके गलतियाँ करके उन्होंने सिखाया मुझे। डांट पड़ती थी कभी? जी, उन्होंने सिर्फ बोला कि मेरा बहुत आत्मविश्वास उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया कि मैं बहुत नर्वस था कि ये सही है वो नहीं, मैं बहुत कि सब देख रहे हैं, बेइज्जती ना हो जाए। पर उन्होंने बहुत मुझे तसल्ली दी कि तू जो कर रहा है बेटा सही कर रहा है, अपने काम पे ध्यान दे, फोकस कर, इतना सोच मत, कर दे। तो कर दिया। और तीसरी आई थिंक वो फिजिकलिटी एक थी, क्योंकि कॉकपिट इस चेयर से छोटी होती है, तो अगर ज़्यादा मस्कुलर या ज़्यादा वेट बढ़ गया तो फिर अगर पैर बाहर आ गए, तो अगर तुम्हें इजेक्ट करना है तो पैर फंस जाएंगे, कट जाएंगे। तो एज अ फाइटर पायलट तुम्हें इतनी एरिया में कंस्ट्रिक्ट रहना है। तो अपनी बॉडी वेट को 6% बॉडी फैट पे मेंटेन किया, क्योंकि मैंने फौजियों के साथ बहुत वक्त बिताया इसके लिए। मैडॉक फिल्म्स ने मुझे 4 एयरफोर्स बेसिस में मुझे भेजा करीब 3-3.5 महीनों के लिए, सूरतगढ़, पठानकोट, लोहेगांव और दिल्ली के एयरफोर्स सेंटर में। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं अभी, वो स्क्वाड्रन लीडर्स हैं, मेरी उम्र के हैं, और रोज़ फाइटर जेट उड़ाते हैं, सुखोई उड़ाते हैं, मिराज उड़ाते हैं, और अपनी जान को दाव पे लगाते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो वो सब सीखने मिला मैम, और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने एक जिम्मेदारी की तरह इसको लिया, और मैं कभी नहीं भूल सकता ये दिन, ये इन महीनों को जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग किया। Amazing. You actually lived their life for some time. वो कैसा एक्सपीरियंस किया आपने? Yes, ma'am. You know, Akshay Kumar has more years in cinema than you were born, actually. That is true. How has his experience rubbed off on you? Ma'am, the first thing that I have noticed in all great people who have achieved a lot in their field is that they don't ever think कि उन्हें सब पता है। वो बच्चों जैसे, स्टूडेंट जैसे आज भी सीखते हैं। भले वो फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय कुमार सर हो, या शाहरुख खान सर हो, या कोई भी आप देखेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट हो बड़े, या बड़े पॉलिटिशियंस हो, या कोई भी बड़ा इंसान हो, वो आज भी स्टूडेंट है। वो आज भी अपने आप को टाइम से टाइम अपडेट रखता है कि आने वाली जनरेशन में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या है, ट्रेंड्स में क्या है। तो वो जब एक आदमी स्टूडेंट रहता है तो वो कभी आउटडेटेड हो ही नहीं सकता, और उसे हमेशा सीखने की भूख रहती है।
तो वो एक चीज़ सीखने को मिली मुझे कि ही इज़ सो हंग्री, ही हैज़ द हंगर ऑफ अ न्यू कमर, कि एज अ न्यू कमर टू सी अ पर्सन हु हैज़ अचीव्ड सो मच, गो द एक्स्ट्रा माइल टू डू दिस, दैट वाज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी, मैम. You worked as an assistant director Yes. also. So did it help you to face the camera more confidently for Skyforce? मैम टू बी ऑनेस्ट, मैंने भेड़िया फिल्म पे हाँ. एक्शन डबल किया था, Yes. तो वो भेड़िया का जो था, हाँ. जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो किए थे हाँ. जंगल में, अरुणाचल के जंगल में, ज़ीरो में. हम्म. और उसके अलावा मैंने कुछ अपने मेरी बॉडी के कुछ पार्ट्स छपे हैं पिक्चर में. मेरी फेस की का फर्स्ट टाइम ये था. तो मैं ज़्यादा बताने नहीं चाहूँगा, पर भेड़िया में अब जो देखते कुछ कुछ वहाँ पे मैं हूँ, तो मेरे कैमरा का थोड़ा तजुर्बा हो गया था, लाइटिंग वाइटिंग का. पर हाँ, हैविंग सेड दैट, पहली बार जब तुम्हारे ऊपर कैमरा होता है तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है. मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था. हाँ. और मेरा पूरा भरोसा मेरे 2 डायरेक्टर्स पे था और मेरे प्रोड्यूसर अमर कौशिक सर पे था. और उन्होंने बोला मुझे हम पे भरोसा करो, और मैंने पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया और मॉनिटर को भी नहीं देखा. तो That faith you had in him, Sniper. यस मैम, आई डोंट नो सो मच, इट्स माय फर्स्ट फिल्म. हाँ. आई एम एंजॉयिंग द राइड एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट. मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ दुनिया का, यूनिवर्स का, कि मुझे ये मौका मिला. तो मॉनिटर देख के क्या फ़ायदा, मुझे क्या पता है. एट द एंड ऑफ द डे, अ फिल्म इज़ नॉट एन एक्टर्स स्टोरी, इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम. Yes. तो आई थिंक. Did you take any inspiration from any Hollywood movie like Tom Cruise हो गया, Top Gun हो गया, Skyforce के लिए? मैं ऑनेस्टली टॉप गन फिल्म से मैंने नहीं इंस्पिरेशन ली है, पर मैं एक कमाल की एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि मैं एक्चुअली यूके में था. कुछ 7-8 महीने पहले हम स्काईफोर्स शूट कर रहे थे वहाँ पे. तो स्काईफोर्स का एक सीक्वेंस हमने यूके में शूट किया था, और मैं रोड पे वॉक कर रहा था ब्लैक हुडी पहन के अंधेरे में. और जैसे मैंने लेफ्ट पे देखा, एक काली बेंटली आई थी और 3 वहाँ पे पैप्स थे. पैप्स के फ्लैश में मैंने देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं इस बारे में सोच के. वहाँ पे टॉम क्रूज थे इन फ्रंट ऑफ मी, 1 सिक्योरिटी गार्ड, 3 पैप्स, और टॉम क्रूज इन अ डबल ब्रेस्टेड सूट, लाइक मिशन इम्पॉसिबल, लाइक अ रियल मूवी. होटल के अंदर जा रहे थे और मैंने बोला ये मौका फिर नहीं मिलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार मेरे सामने है. तो मैं भागा उनके पीछे, और जैसे होटल में गए उनकी सिक्योरिटी ने मुझे रोका. तो मैंने बोला प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई वांट टू मीट हिम. टॉम क्रूज जी ने पीछे देखा और बोला लेट हिम इन. तो मैं अंदर गया और मैंने बोला आई जस्ट वांटेड अ पिक्चर विद यू एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू एंड आई होप आई एम नॉट इंट्रूडिंग इन योर स्पेस. तो उन्होंने बोला नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. और इस एक्सपीरियंस से मुझे ये सीखने मिला कि इनसे बड़ा कोई स्टार दुनिया में है नहीं, इनको दुनिया भर में सब जानते हैं. पर इतना कुछ अचीव करने के बाद वो इतने हम्बल हैं कि मेरे जैसे, मैं कोई भी हो सकता था रोड पे, पर उन्होंने एक फैन को एक फ़ोटो दिया. तो मतलब ये सीखने मिलता है कि nobody should ever have the ego to say no to anybody. And if he has said no to me, I will remember this my whole life. कि if anyone has ever asked me for a picture of somebody, Tom Cruise took me in here and gave me a picture. Wow, It's कितना amazing. अच्छा लगा होगा आपको उस टाइम पर. हाँ, बहुत कमाल का था एक्सपीरियंस. Okay, will it be easy for you to go back to directing, or you will stick to acting? I love acting, ma'am. I really love it. मुझे लगता है एज अ पर्सन मैं काफ़ी इंट्रोवर्टेड हूँ. मैं मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे लोग बोलते थे कि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, पर मैंने अपने आप को तैयार किया था ताकि मैं थोड़ा ओपन हो सकूँ अपनी लाइफ के बारे में. और मुझे बड़ा मज़ा आया इस किरदार को निभाते हुए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक शील्ड रख सकता हूँ अपने सामने और कुछ अलग अलग चीज़ें कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ. तो मैं चाहूँगा कि आने वाले सालों में भी मुझे अलग अलग किरदार करने का मौका मिले और मैं अपने आप को अलग अलग शेड्स दिखाता रहूँ अपने. There are actors and directors like this, दोनों भी साथ करते हैं, जैसे अजय देवगन है, फरहान अख्तर है जी. तो वैसे कुछ. जी, जैसे आपने फरहान अख्तर जी का नाम लिया, मुझे वो बड़ा पसंद है उनका कि ही इज़ एन ऑलराउंडर, कि वो म्यूज़िक भी करते हैं, गाते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, लिखते भी हैं. तो मुझे लिखने का थोड़ा शौक है. डायरेक्टिंग इज़ समथिंग मे बी डाउन द लाइन, बट अभी तो मैंने नहीं सोचा. बट मैं पैशन के लिए लिखता हूँ. You write what, like stories? I write poetry. Can and I you write please music. make us
hear one poetry of It yours? will come soon. It will come in the film. Okay. Now it's too early to announce, so it will come in the film. And Okay. after the film, I'm going to be putting out original music. Sure. Yes, All right. and that you'll be able to see. Okay, this question is थोड़ा सा challenging and I'm keen to know about जी. this. What challenges do newcomers face in this industry? I think newcomers के लिए जैसे आपने बोला, the most important and the most crucial thing is to be able to get that break. Hmm. It took me maybe 9.5, 10 years of being in the industry to have people see my face and see my work. Because मैम मैंने बहुत rejections face किए हैं. I don't look like a quintessential hero. You know, I don't look like a typical, like how you would expect a Bollywood hero to look. तो मैंने अपने आप के अपने हुनर पे बहुत काम किया और मैंने कुछ लोगों पे भरोसा किया एंड आई गॉट माई हार्ट ब्रोकन, बट मैंने कभी हार नहीं मानी और मुझे ये लगा कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो अपने आप को तैयार करो, जब ऊपर वाले ने चाहा वो सब एक साथ होगा. तो आई थिंक द हार्डेस्ट थिंग इज़ टू कीप योर हेड इन द गेम, फोकस करना एंड डोंट लेट एनीथिंग एनीवन से स्टिक टू योर हार्ट. How was the bonding on set with like Sara, Akshay, Nimrit, and the director, producers? So there are two directors in the film. Yes. One has written the film, Yes. Sandeep sir. So I met him after Dinu sir locked me for the film for the narration, and I'll tell you about that experience after the film releases. Abhishek sir was the other director. He was the associate on Bhedia. So I was his junior assistant, and I used to do the running around and everything for him. So he knows my strengths and everything. So he knew how I was, and he knew I was willing to put in the extra mile. तो वो एक मुझे बड़ी हेल्प मिली. और अमर सर, हु इज़ द क्रिएटिव प्रोड्यूसर, ही एज यू नो ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ भेड़िया एंड स्त्री 2 एंड एटसेट्रा. तो ही न्यू मी एंड यू नो ओवर द इयर्स दैट आई स्पेंट इन मैडॉक, मैं उनके छोटे भाई जैसा हो गया. तो उनके साथ काफ़ी अच्छी जुगलबंदी हुई. अक्षय सर रियली हेल्प मी एंड आई सॉ द हंगर एंड द पैशन इन हिज आईज, एंड एवरी डे हाउ ही यूज्ड टू, he had scars and wounds everywhere with action and everything, but he would do it every single day, every day new day, like come as a newcomer. Sara and Nimrit ma'am were very, very gracious. They really helped me a lot in the song shoot, in the scenes that we did. They have so much more experience than I do. And they were really, really motivating. What is after Skyforce? What's next? We'll announce soon. Yeah. Is it what I'm thinking? What are you thinking? The- Skyforce 2? No. Then? The Mad Dog thing. Maddox Horror Universe? Yes. वो मैनिफेस्टिंग, आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा हुआ तो आई डोंट नो, फिंगर्स क्रॉस्ड. Who wouldn't want to be part of the biggest Yeah. franchise in the country? You know, it's the highest grossing, and now they announced 8 more films. Yes, that is what I was talking And about. everyone is working in that now. So yeah, it would be a dream. So nothing is planned as of such. No man. Okay, sad. All right. So before wrapping up this, we have a rapid fire round. Please go easy. Yes. Yeah. If you don't want to answer, you can skip it. It's okay. Okay. वैसे तो सब easy है. Okay. One word to describe yourself. Hardworking. The best advice anyone has given you. Don't take anything personally. All right. Describe co-star Sara Ali Khan in one word. What do I say? Passionate. Passionate. Yeah. One thing about Akshay Kumar that impressed you the most. Work ethic. Your go-to person on the sets of Skyforce. A go-to person would be my team. Okay. Team as in pura complete whole. No, the team who would be working with me. Okay. If you could take Sara, Akshay, and Nimrit on a road trip, where would you go individually? Sara to Kedarnath, Akshay sir to Mahakal, Nimrit ma'am to maybe Punjab somewhere. Golden Temple. Sorry? Golden Yeah, Temple. Golden Temple. Amazing. The one actor you're dying to work with in the future. Deepika Padukone? If you had to get... Big fan. Yeah, same. If you had to dedicate a song to your loved one, which song would it be? The song we just released, to my mother. To your mother. Yeah. Wow, lovely. The most fun co-actor on the sets of Skyforce. Sara for sure. Really? Yeah. Did you all have any कुछ ऐसा memory, कुछ prank वैंक कुछ किया आप लोगों ने? सारा ही हाँ बहुत मजा आया. Okay, ठीक है. आपको share करना चाहे तो क्या शेयर करूँ? कोई ऐसे memory कुछ?
It was fun. Okay, all right. That's it. We'll wrap this interview here. Thank you. I hope you enjoyed. Yes, I did. Thank you so much. Thank Veer. you. All the very best. Thank you so much.